तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सोंग और जूही पार्क में बात कर रहे थे, जहां जूही कहती है कि तुम अब काफी ज्यादा बदल गए हो। मैं अब तुम्हें बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ और आज भी छोटी छोटी चीजों से काफी ज्यादा डर जाती हूँ। मेरी रैंक के हिसाब से तो मुझे हाई रैंकिंग गेट्स में जाना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझकर डी या फिर ई रैंक वाले गेट्स में ही जाती थी और उस वजह से मैं तुमसे मिली और तुम्हें हर 2 मिनट्स में हील करती थी। इतना कहकर वो सोंग को उसका क्रिस्टल वापस करते हुए कहती है कि अब मैं हंटर बनने से रिटायर होकर वापस अपने घर लौट जाऊंगी और हाँ, तुम कभी मेरे शहर आओगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। ये सुनकर सोंग एक स्माइल करता है और अपना क्रिस्टल वापस ले लेता है, जिसके बाद जूही भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर वू सोंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा ई रैंक का हंटर कभी भी कांग को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि जरा संभल कर रहना। ये सुनकर सोंग को उसकी बात समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रहा है। तो मिस्टर वू बताता है कि उस दिन गेट के अंदर जो भी हादसा हुआ, जहाँ डोंगसुक की पूरी टीम मारी गई थी, उसमें से सिर्फ तुम और योजिनो बचकर निकले थे। इसीलिए उसका छोटा भाई डोंगसु शायद तुम दोनों से अपना बदला लेने वाला है। डोंगसु का नाम सुनते ही सोंग कहता है कि क्या तुम उसी डोंगसु की बात कर रहे हो जो एस रैंक का है? जिस पर मिस्टर वू हाँ में जवाब देता है और कहता है कि एस रैंक का हंटर्स के खिलाफ कोई भी लो काम नहीं आते हैं और इसीलिए शायद वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तुम्हें मेरी सलाह तो यही होगी कि तुम अपनी फैमिली के साथ इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाओ। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग और योजिनो अपने 20 रेड्स को शुरू करने के लिए गेट के सामने पहुंचते हैं, जहां पर योजिनो ने काफी सारे येरे गेरे नत्थु गेरे हंटर्स को भी बुलाया था ताकि वो लोग गेट के अंदर जाने के लिए जो मिनिमम लोगों का नंबर है वो फिल कर सके। तभी सोंग की नजर सामने एक लड़की पर पड़ती है जिसकी उम्र उसकी छोटी बहन जितनी थी। सोंग उसे देखकर योजिनो से पूछता है कि यह छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो लड़की सोंग के सामने आकर कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। जिस पर सोंग कहता है कि हाँ खैर जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम लोगों को सिर्फ बाहर ही खड़े रहना है, क्योंकि सिर्फ मैं और योजिनो ही गेट के अंदर जाएंगे और जितने भी लोग गेट के बाहर इंतजार करेंगे सबको 3 मिलियन पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद योजिनो रेड में जाने के लिए ना एक काफी फैंसी आर्मर पहन लेता है, जो देखकर सोंग कहता है कि देखो मैं तुमको शांति से बता रहा हूँ, तुम ढंग के कपड़े पहन लो, ये क्या पहन रखा है। और इतना कहकर वो उसे अपनी उंगली से जरा सा धक्का देता है, जिससे योजिनो नीचे गिर जाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर आगे वो दोनों गेट के अंदर जाते हैं, जहाँ सभी लोगों को लगता है कि वो दोनों तो गेट के अंदर जाके मरने वाले हैं। लेकिन फिर 1 घंटे बाद योजिनो और सोंग गेट से बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आते हैं। अब उन दोनों को सही सलामत देखकर सबको लगता है कि हाँ वो भागकर आ गए होंगे, मगर तभी उनके पीछे का गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है, जो देखकर तो फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डी और ई रैंक के हंटर ने मिलकर इतनी जल्दी पूरी रेड खत्म कर दी। और ये बात वो अभी आई लड़की को भी काफी अजीब लगती है, जिसके कारण वो सोंग को घूर के देख रही थी। खैर इसके बाद वो अगले गेट के अंदर जाते हैं, जहाँ सोंग हवा की रफ्तार से सभी गोब्लिन्स को मार के उनका सर धड़ से अलग कर दे रहा था और वो लगातार लेवल अप करते जा रहा था। फिर ऐसे ही हर दिन एक एक करके वो रेड्स पर जाने लगते हैं और हर एक रेड को बड़ी आसानी के साथ पार करते जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि अब सोंग के पास इनविजिबल होने की पावर भी आ गई थी, जो उसे कांग को मारने के बाद मिली थी। आगे सोंग सोचता है कि अभी उसकी पावर के हिसाब से उसकी रैंक बी से रैंक ए के बीच में होगी और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर अभी जॉब चेंज क्वेस्ट करने के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होकर व्हाइट टाइगर गिल्ड के एक मैनेजर पर जाता है, जिसका नाम अहन होता है। तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि कोई तो इस इलाके के सभी सी रैंक गेट्स को काफी सारे पैसे देकर खरीद रहा है। उन्हें खरीदने वाले का नाम योजिनो है, जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का छोटा बेटा है। तभी अहन की नजर सोंग के नाम पर जाती है,
जो देखकर वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि जरूर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। वहीं इस तरफ योजिनो और सोंग रोज की तरह रेड खत्म करके गेट से बाहर निकलते हैं और फिर दूसरे रेड को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। और इसी दौरान वही मैनेजर अहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि शायद सोंग दोबारा से अवेकन हुआ है, क्योंकि वो 3 बार काफी बड़े बड़े हादसे में शामिल हुआ है और हर बार जिंदा बच निकला है। इतना कहकर वो दोनों सोंग से मिलने के लिए चले जाते हैं और जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो वो लोग वहां का सीन देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोग आराम से पिकनिक मना रहे होते हैं। और ये देखकर अहन समझ जाता है कि सोंग अकेले ही डंजन को पार करने के लिए गया होगा और ये देखने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सोंग और योजिनो गेट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर सोंग योजिनो से कहता है कि कल मुझे एक काम है, इसीलिए मैं कोई भी रेड नहीं कर पाऊंगा। जिस पर योजिनो कहता है कि क्या, लेकिन मैंने तो पहले ही गेट्स को खरीद लिया है। खैर चलो कोई बात नहीं, हम उसे आगे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अहान और उसका मैनेजर सोंग के पास आकर उसे ग्रीट करते हैं और अहान अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद वो सोंग को बात करने के लिए बुलाता है, जहां वो सोंग से कहता है कि मैं तुमसे सीधे मुद्दे की बात करता हूं। मेरा ऑफर यह है कि अगर तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम लोग तुम्हें योजिन कंस्ट्रक्शन के दिए हुए पैसों से 2 गुना पैसे ऑफर करेंगे। यह सुनकर सोंग कहता है कि अच्छा, वैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत कितनी होगी? जिसके जवाब में अहान कहता है कि यही कुछ 50 बिलियन के आसपास। जिसे सुनकर सोंग कहता है तो फिर इसका मतलब तुम मुझे उतने पैसे देने के लिए तैयार हो, है ना? ये सुनकर अहान को काफी बड़ा झटका लगता है कि योजिनो ने उसे 30 बिलियन देने का प्रॉमिस किया है। बस इसके बाद सोंग चुपचाप उठकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी जाने से पहले वो उससे पूछता है कि वैसे तुम लोगों ने मेरे बारे में कहां से पता किया? क्या तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरी तलाशी कर रहे थे? इतना कहती सोंग वहां से इनविजिबल हो जाता है और अहान के फेस पर एक कट कर देता है। ये देखकर अहान बताता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अभी हम हमारे नए हंटर्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सी रैंक का गेट अवेलेबल ही नहीं है और इसीलिए मैं तो बस इन गेट्स को कौन खरीद रहा है इसके बारे में तलाशी कर रहा था और उसी वक्त मुझे तुम्हारा नाम भी वहाँ पर दिखा। ये सुनने के बाद सोंग पूछता है कि मेरे बारे में तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता है? जिसके जवाब में अहान बताता है कि और कोई नहीं, बस मैं और मेरा एक असिस्टेंट। तभी सोंग कहता है कि देखो सुनो, मुझे फिलहाल अपनी पहचान सबके सामने लाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चला तो मैं सबसे पहले तुम दोनों पर शक करूंगा। जिस पर अहन कहता है कि आमतौर पर तो मुझे इस बारे में गिल्ड को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन मुझे अपनी जान उससे ज्यादा प्यारी है, इसीलिए मैं अपने असिस्टेंट को भी चुप रहने के लिए बोलूंगा। इसके बाद सोंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें सी रैंक के गेट्स की जरूरत है तो मैं एक डील कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हमारे 3 सी रैंक के गेट्स बेचूंगा। अब अगर तुमने इन्हें भी खो दिया तो समझो कि फिर अब तुम्हें कोई गेट नहीं मिलने वाला। अब ये सुनकर अहन मान जाता है और सोंग से गेट की कीमत पूछता है, जिस पर सोंग कहता है कि एक गेट की कीमत 300 मिलियन है। जो सुनकर अहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसीलिए वो कहता है कि देखो, एक सी रैंक के गेट से हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 मिलियन का ही प्रॉफिट होता है, इसीलिए प्लीज आप इनकी कीमत 200 मिलियन कर दीजिए। जिस पर सोंग तुरंत हाँ बोलकर और डील पक्की करके वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो अहन को अपनी आंखें बंद करके और मुंह खोलने के लिए कहता है और जैसे ही वो मुंह खोलता है तो वो उसके मुंह के अंदर एक हीलिंग पोशन डालता है, जिससे उसके फेस पर जो कट लगा था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर आगे अहन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये आदमी तो उससे काफी ज्यादा आगे है। इसके बाद अगले दिन अहन के पास खबर आती है कि सोंग और यो जिन्होंने एक भी गेट नहीं खरीदा है और तो और सभी गेट से 70 मिलियन से भी कम में बिक रहे हैं। जो सुनकर अहन समझ जाता है कि सोंग उसके साथ खेल गया भाई अच्छे से एकदम। और उसी वक्त अहन के फोन में सोंग का मैसेज आता है, जहां लिखा हुआ था कि अब हिसाब बराबर हुआ, इसके साथ ही मैं तुम्हें मेरे बारे में तलाशी करने के लिए माफ करता हूं। तो वहीं उस तरफ सोंग अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल जाता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।